हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना संडे एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन मेरी रीडिंग का वेट भी ज़रूर कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। सो इसीलिए मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर। और आज फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ पर एक वीडियो। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही रीडिंग मिले और आपके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहे हों उनके आंसर आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाएँ। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों, हो सकता है सारे ना हों। तो जो आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप ले लीजिए, जो नहीं होते उन्हें छोड़ दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। इस रीडिंग में हम आज देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। और ये स्पेशली नो कॉन्टैक्ट पर मैं वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसका रीज़न क्या है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में फील क्या करते हैं। I call upon Archangel Michael, my guardian angel, divine and the Holy Spirits. Kindly connect me with the energies of these cards to give an accurate card reading to my viewers, so that my viewers can move ahead with the clarity. What is the situation of the person currently, जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनकी करंटली क्या सिचुएशन है, प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स आया है और द फूल का कार्ड आया है और 3 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड। प्रेजेंटली जो आपके पर्सन है उनकी सिचुएशन की अगर हम बात करें कि उनकी क्या करंटली सिचुएशन है, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस यहाँ पर हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी, आपकी पर्सन की रीडिंग में जो मैं ये देख रही हूँ कि उनकी सिचुएशन क्या है, इस समय वो किस सिचुएशन में है। इस सिचुएशन में इनके पास 2 मेजर अरकानास आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत टाइम से अपनी लाइफ में लेसन्स लर्न कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा इनको हो गया है और ये अपनी लाइफ में बार बार आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उनसे फिर सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने बेसिकली वर्क फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं इस समय। ये अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, जो भी कोई ये काम करते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन्हें अपने अचीवमेंट्स पर प्राउड है कि जितना इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, जो कुछ इन्होंने पाया है उस पर इनको प्राउड है। लेकिन अब इनकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो चुका है। जो भी काम ये करते थे वो काम इन्होंने करना अभी छोड़ दिया है या छोड़ने का मन बना लिया है। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से इनकी या तो जॉब चली गई हो या फिर इनके जो बिज़नेस है उस वो वर्कआउट नहीं कर रहा हो, तो ये उसको चेंज करना चाहते हैं। एक नए तरीके के बिज़नेस में या नई तरीके के काम में या नई तरह की जॉब में आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं एक नए ऑक्यूपेशन में। आपके जो पर्सन है इस समय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो एक नई बिगिनिंग लेना चाहते हैं। इनके फ्रेंड्स वगैरह इनको कुछ अलर्ट भी दे रहे हैं कि आप सोच समझ के आगे बढ़िएगा, इस टाइम ठीक नहीं है और आपको आगे बढ़ने से पहले सोचना चाहिए, कोई नई चीज़ करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन ये किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी वेव में है कि मैंने जो सोच लिया मुझे वो करना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर जो मैंने सोच लिया वो मुझे करना है। क्योंकि इनको एक नई होप है इस बिज़नेस में, इस काम में या इस जॉब में, ये जिस तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग आ रही है और बहुत पैशनेट हैं इस नई बिगिनिंग के लिए अपने वर्क प्लेस पर। और उसके लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स भी किए हैं, बहुत काम किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने इसको फ्रूटफुल करने के लिए, इस काम को सक्सेसफुल करने के लिए। और इसीलिए अभी वेट कर रहे हैं पेशेंटली। हो सकता है इनका ओवरसीज़ बिजनेस हो, कोई काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का करते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ से इनको फॉरेन डीलिंग करनी पड़ती है। आई मीन बाहर की कंट्री से ट्रेड करना पड़ता है, कुछ ऐसा ये काम करते हैं। तो ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, जो इन्होंने हार्ड वर्क किया है, जो इन्होंने अभी तक एफर्ट्स डाले हैं अपने वर्क के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए, वो फ्रूटफुल हो और उसका रिजल्ट इनको मिले, इसके लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे किसी के लिए नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका मास्टर नंबर हो या आपके पर्सन का मास्टर नंबर हो। नंबर 3 यहाँ मुझे नज़र आ रहा है।
मंथ ऑफ अगस्त इंपॉर्टेंट हो सकता है इनके जो इनका जो काम है वो उसका रिजल्ट इनको इन द मंथ ऑफ अगस्त मिले दिस ईयर। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन और आप में अगर नो कांटेक्ट है, एंजल्स प्लीज गाइड। तो जिनके बीच में नो कांटेक्ट है प्लीज़ वही कंसिडर करें, जिनके बीच में नहीं है वो ये वाला टॉपिक कंसिडर ना करें। अगर आपके और आपके पर्सन में नो कांटेक्ट है तो उसका क्या रीज़न है, प्लीज। थैंक यू एंजल्स। ओके, 4 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर यहाँ पर मैं एनर्जीज फिर से बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वैसे तो सारे साइंस आ चुके हैं बट फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंटली है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है फॉरेन जाना चाहते हैं या इस कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं अपने ट्रेड के सिलसिले में, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट का जो रीज़न है उसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है। ये थर्ड पर्सन आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है या फिर इनका वर्क भी हो सकता है। मुझे ये लग रहा है कि आप लोग शायद वर्क प्लेस पे मिले हों और आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ जो आप लोगों की कोई ट्रायो हो जहाँ पर आप लोग मिल के काम करते हो, तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं वहाँ आपके वर्क प्लेस पे क्रिएट हुए हैं। अगर आप सेम वर्क प्लेस से बिलोंग करते हैं या अगर आप सेम कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, जो आपके मेट्स हैं, वो उनमें से किसी एक की वजह से आपके बीच में ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। मुझे यहाँ लग रहा है कि ईगो टसल है आप लोगों के बीच में। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ईगो टसल है। आप लोग एक दूसरे बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आप में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं और कुछ लोगों के बीच में जो टसल है वो कास्ट का और रिलीजन का है। आपका जो समाज है वो आप लोगों का रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये रीज़न भी हो सकता है क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कास्ट एंड डिफरेंस इन रिलीजन, ये चीज़ यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप लोग एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन आप में से किसी एक ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया और अब आप में से कोई जो दूसरा पर्सन है मतलब वो वापस आना चाहता है या फिर इनकी लाइफ में, जैसे मैं आपसे कही थी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, तो ये भी नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में इनके पास्ट से या आपकी लाइफ में आपके पास से कोई पर्सन आए हैं जो पहले आपके फ्रेंड थे और अब आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ऐसे कोई पर्सन पास से आए हैं आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में जिनकी वजह से डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी के घर के बड़े, ऐसा भी हो सकता है, एक केस ये भी है किसी घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आया है। और एक चीज़ है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो है ही, जो मैं आपसे कह रही थी, इनकी कोई एडिक्शंस भी हो सकती हैं। अगर कोई इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो पहले आपको पता नहीं थी या इनको पता नहीं थी और इनको कोई चीज़ ऐसी जो आपके बारे में पता चली, उस वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। कोई कार्मिक कनेक्शन है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आए हैं, नो कम्युनिकेशन हुआ है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है। कुछ लोगों के थर्ड पार्टी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके वर्क प्लेस पे हैं, जो आप लोगों के रिलेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हों, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आप या आपके पर्सन की लाइफ में उनके पास से वापस आए हैं जो पहले कभी उनके फ्रेंड रहे हों, या फिर किसी के घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी हो सकते हैं कि अगर वो उनके अगेंस्ट हैं रिलेशनशिप के। और कुछ सोशल इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के रिलीजन को लेके और कास्ट को लेके। तो ये रीजंस हैं, तो जैसे आपसे रेजोनेट करता है क्योंकि काफ़ी रीजंस आ गए नो कांटेक्ट के, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों से रेजोनेट करेगी ये, आप देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में फील क्या करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए मुझे। थैंक यू। बॉटम ऑफ द अटैक है डोर टू रोमांस, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। एंड हीलर ऑफ द एजेस। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके बारे में कि वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। सो देखिए,
यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी-किसी को अ, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है किसी-किसी को 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता होगा। किसी का मास्टर नंबर 4 हो सकता है, किसी का मास्टर नंबर 1 हो सकता है, या किसी को 33 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। 6 नंबर या मंथ ऑफ जून आप लोगों में से ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन और आप की जो फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, कि आप लोग एक दूसरे के लिए इमोशनली एंड रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आप में से किसी एक ने अपना उनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया हुआ है। ये दोनों तरफ से सिचुएशन नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से नो कॉन्टैक्ट जोन बना हुआ है। मुझे लग रहा है मेरे जो व्यूअर्स हैं इन्होंने अपने दिल के दरवाजे अपने पर्सन के लिए बंद कर दिए हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, जो मैंने अभी पास में ये बताया रीडिंग में, कि ये रीज़न्स की वजह से आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ है। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, अपने इंट्यूशंस पे वर्क कर रहे हैं और अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मुझे ये नज़र आता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा-सा उनमें गुस्सा ज़्यादा है, और वो अपनी इस इनर फायर को, मतलब जो उनके अंदर एक इस चीज़ को लेके फ्रस्ट्रेशन है कि उनके पर्सन ने उनको बताया नहीं ये सारी चीज़ों के बारे में, या जो इश्यूज़ क्रिएट हुए उसको लेके उनके मन में जो थोड़ा गुस्सा है वो उसको हील करने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में ऐसा फ़ील करते हैं कि आप एक ऐसे लेडी हैं जो बहुत ही प्रिटी हैं, या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर, गुड लुकिंग पर्सन हैं, और आपकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। आप अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करते हैं, और आप जो है ना बहुत नर्चरिंग, बहुत ही प्यारे ऐसे पर्सन हैं जो सेल्फ लव में बिलीव करते हैं, जो अपनी वैल्यू को जानते हैं, और जो लोगों से मिलकर चलना चाहते हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काइंड फ़ील करते हैं। और आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, उनको ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। उनको ऐसा फ़ील होता है। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक खुशियों भरा रेनबो आपके साथ देखते हैं, मतलब पूरी फैमिली, बच्चे, आगे तक का, काफ़ी आगे तक का आपके साथ वो प्लान करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ लाइफ़ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप उनके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोल दें, अगर आप उनको अपनी लाइफ़ में आने दें, तो वो आपके साथ ही अपनी एक नई दुनिया देखते हैं, अपनी खुशियाँ देखते हैं। आपको ही अपने दिल में उन्होंने जगह दी हुई है, आपको वो अपना गुड लक मानते हैं, और कहते हैं ना, जैसे मेरे सपनों की रानी ड्रीम गर्ल टाइप वो आपको मानते हैं। वो जानते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो ये भी जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ में सनशाइन लाते हैं, उनकी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं। उनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई छोटा-सा बच्चा होता है ना, जिसमें कितनी इनोसेंस होती है। वो सोचते हैं आप ऐसे पर्सन हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप नई-नई चीज़ें करने में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, आप क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा, और आपको शायद बुक्स पढ़ना, पेंटिंग करना, सिंगिंग करना, गाने सुनना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी। तो ये उनको ऐसा लगता है आपके बारे में। तो मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं शायद वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपको लाइफ में एक ऐसा पर्सन समझते हैं जिसके साथ मिलके वो अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी-खुशी से गुज़ार सकते हैं। तो चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना और आपको अपनी लाइफ में लाना। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है उस पेन से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनके लिए लविंग फीलिंग रखते हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशंस पर बिलीव कर रहे हैं। आप अपनी इनर वाइब्रेशंस को बढ़ा रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं आप लोग। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद दूसरों को भी अपनी बातों से हील करते होंगे, दूसरों को भी अपनी बातों से कंफर्ट देते होंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। दूसरों को भी रास्ता दिखाने वाले हैं आप शायद। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आपने शायद अपने पर्सन के लिए सारे डोर्स क्लोज़ कर रखे हैं। तो अगर आपकी इंटेंशन है, लेकिन फीलिंग्स आपके मन में भी है अपने पर्सन के लिए, आप भी अपने पर्सन के लिए अ इमोशनल रोमांटिक फीलिंग्स फ़ील करते हैं, लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है, आपने अपनी फीलिंग्स को लॉक किया हुआ है, आप उसको रिवील नहीं कर रहे हैं। आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों में अभी आपके पर्सन की थिंकिंग चल रही है। आप उनके लिए बहुत रोमांटिक फ़ील करते हैं, आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपके पर्सन जो हैं वो
चाहते हैं कि आप उनकी, क्योंकि वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, वो मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ उन्हें दिली खुशी महसूस होती है, तो वो बिल्कुल तैयार हैं, अपना दिल हाथ में रख कर बैठे हैं कि आप अगर उनको हाँ करें, किसी तरीके से आप हाँ करें, क्योंकि वो याद कर रहे हैं वो सारा टाइम जो आपके साथ उन्होंने डेटिंग की थी, जो टाइम स्पेंड किया था आप लोगों ने साथ में, उस सबको याद करके बहुत खुश हो रहे हैं और बार-बार आपको सोच रहे हैं, आपको ही अपने मन में लिए हुए बैठे हैं। तो किसी से भी इस बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपनी लाइफ में आने दें। तो चलिए अब देखते हैं कि आप क्या फ़ील करते हैं उनके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या फ़ील करते हैं इनके बारे में। थैंक यू। एरीज की, लियो सजिटेरियस की एनर्जी है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आप बहुत गुस्से में हैं, आप अपनी पावर में यहाँ पे कैसी पोजीशन पे हैं इस समय, अपने करियर के पीक पर हैं शायद, आप बहुत क्रिएटिव भी हैं और आप जो हैं बहुत एक्सपीरियंस हो गया है आपको लाइफ का, मुझे ऐसा नज़र आता है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद अपने पर्सन से एज में बड़े हो सकते हैं या आपके पर्सन आपसे एज में बड़े हैं, यहाँ पर एज डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लाइफ में कुछ नया-नया सीख रहे हैं, आपको लगा कि आपने इस रिलेशनशिप में आकर कुछ नया सीखा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको हाईवे और माई वे वाले तरीके से चलाते हैं, आई मीन कि वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और आप जो है इनसे मूव ऑन करके कर गए हैं अपनी तरफ से। आपको ऐसा लगता है आपने इनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया है। आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं तो ये अपनी विल के हिसाब से आपको चलाएँगे और आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी काम नहीं करने देंगे। आप बहुत ही एडवेंचरस काइंड ऑफ पर्सन हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चलने वाले हैं और आपको नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई-नई चीज़ें जानना और घूमना-फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है आपके पर्सन आपके ड्रेसिंग स्टाइल को एडमायर करते होंगे ज़रूर। आपकी क्रिएटिविटी को एडमायर करते होंगे, लेकिन आपने अभी जो है आपके जो मन की सिचुएशन है, इस टाइम देखिए लूनर एक्लिप्स भी आने वाला है, तो उसका भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स। जो फुल मून में लूनर एक्लिप्स ये आ रहा है, उसका भी इफ़ेक्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके ऊपर, आप अभी इस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए हैं। आपने अभी यहाँ से अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है, ना आप इनके मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, ना आप इनके कॉल का जवाब दे रहे हैं और आप जो है आपने इनको ब्लॉक कर दिया है सोशल मीडिया पर। आप किसी भी तरीके से किसी भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में आकर भी, मतलब किसी के कहने से भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने फादर के डर से या अपने बड़े भाई के डर से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हैं और उनको पता है कि अगर आप उनसे कांटेक्ट करें, मतलब आप जो हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, अपने पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या उनके साथ रहने की या जाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में, तो जो है आपके जो घर के बड़े हैं, आपके फादर या आपके भाई, वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होंगे और अपनी पूरी पावर का यूज़ करके आप लोगों को फिर से वो सेपरेट कर देंगे। इसीलिए आपने डिसाइड किया है कि इस रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन होना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नंबर 4 या मंथ ऑफ अप्रैल आप लोगों में से किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों का मास्टर नंबर 4 हो सकता है और मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 मैंने आपके लिए पहले ही बताया था कि इंपॉर्टेंट है। किसी-किसी को सिंक्रोनिसिटी नज़र आ रही होगी नंबर 44 की, 444 की या 333, 33 ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ रही होगी कहीं पे भी देखने से। तो ये कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस है, एंजेलिक गाइडेंस। तो ये नंबर्स आप गूगल पे सर्च करके अपने लिए मैसेज देख सकते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप लोगों की जो इनर सेंस है वो बहुत अच्छी है और आपका जो आपको शायद चैनल मैसेजेस रिसीव होते हैं यूनिवर्स से, आपके पर्सन से, और जो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको रिसीव हो जाता है। चाहे किसी को ड्रीम्स आते होंगे, किसी को सडनली थॉट आता होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि एंजल्स आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग तो बहुत क्लियर है कि आपके पर्सन आपके साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, बट क्योंकि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं।
वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन क्यों हो गए हैं, आपने उनका दिल क्यों तोड़ दिया है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू, तो वो आपसे कह रहे हैं जब तक आप उनकी लाइफ में थे तब तक उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी और आगे भी होगी अगर आप उनकी लाइफ में होंगे। तब मैंने आपसे बोला था कि कार्ड्स आए हैं ऐसे कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग चाहते हैं क्योंकि आपको अपनी लाइफ की सनशाइन समझते हैं। डोंट इग्नोर मी, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनको इग्नोर ना करें। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तो वो कह रहे हैं कि जो आपके सपने हैं वही मेरे सपने। मैंने अभी आपसे कहा था कुछ लोगों को सपनों में मैसेजेस चैनल हो रहे होंगे और ये आपके पर्सन आपसे सपनों में ही कह रहे हैं। बिकॉज देखिए इस कार्ड के ऊपर यहाँ ड्रीम का वो बना हुआ है, या थॉट्स के थ्रू आपको ये मैसेज दे रहे होंगे कि जो आप चाहते हो वही वो भी चाहते हैं। प्रपोज मी, आई एम वेटिंग, तो वो आपको वेट कर रहे हैं कि आप उनको प्रपोज करें। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। और ले लेते हैं 2-3 मैसेजेस। मैंने आपसे कहा ना आप उनके मैसेजेस और कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, तो वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज करें, आप उनको बताएं, उनको प्रपोज करें, कुछ कहें उनसे। थर्ड पार्टी, देखिए आपको फिर वो आ गया है कार्ड यहाँ पर, वो बताना चाहते हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। प्लीज़ गिव मी वन मोर चांस, प्लीज़। देखिए आपसे दोबारा यहाँ पे 2 फ्लावर्स भी बने हैं और आपसे एक और चांस ये चाहते हैं। यही बात उन्होंने पहले भी कही है कि आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं और किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये ब्रेकअप आप लोगों के बीच में हुआ है, ये पॉज आया है। बिकॉज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास से भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं जिनकी वजह से भी ये ब्रेकअप हो सकता है। यहाँ पर मुझे कोई ऐसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है कि आपके पर्सन, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हों, उनके बच्चे भी हों, बट बहुत कम 10 to 12% ऐसा होगा, बाकी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या एडवाइस करते हैं सिचुएशन के लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ट्रस्ट इन द नियर फ्यूचर, कम्युनिकेट क्लियरली। थैंक यू एंजल्स। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट कीजिए, जो आपका मन कह रहा है आप वो बात मानिए, आप डिवाइन में ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे वो सब कुछ होगा जो आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट करते हैं या आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपके नियर फ्यूचर में, मतलब बहुत जल्दी 2-3 महीनों के अंदर ही आपको लाइफ में वो चेंज नज़र आएगा जो आपके लिए भगवान ने डिसाइड किया हुआ है, जो आपके लिए हाईएस्ट गुड में अच्छा है, जो आपके लिए बेटर है, वही 2-3 महीनों के अंदर आपको पता चल जाएगा। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है, तो जब नो कम्युनिकेशन है तो यहाँ पर ये शायद उन लोगों से रेजोनेट करेगा कि जो लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं लेकिन इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप अपनी बात अपने पर्सन के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, उन्हें क्लियरली बताइए कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, सो दैट कोई आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आज के लिए। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको ज़रूर मिलती रहे। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कोई लोग मैसेज करते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और या मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों की आईडीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, और अगर आप मुझे चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे रीड आउट करूं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे रीड आउट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।